हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, उसका पैटर्न दिखाऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको इसका पेपर का एनालिसिस कराऊंगा कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। राजस्थान का ज़्यादा पोर्शन हो गया है, तो मैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल पर कम फोकस और टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करूँगा, टेक्निकल के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो से। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पेपर है वो 2016 का है, जो मैकेनिकल का है। तो इसमें आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रखे है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। और मैं इस पेपर का जो लिंक है कि जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर इस पेपर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा से नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ देख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन आया कि रंग महल में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया। ये राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार ये पुरातात्विक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे बारकोटा के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल काल के सम्राट के समकालीन थे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको कुछ ज़्यादातर ये टॉपिक जो होंगे वो राजस्थान जीके से रिलेटेड होंगे, तो उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मंत्र राज प्रकाश की संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। तो मैं आपको इसके आंसर अभी नहीं दूंगा, तो ये आप इसको आंसर निकाल लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा अपने टेक्निकल क्वेश्चन पे, ताकि आपको डायरेक्ट टेक्निकल से शुरुआत हो। तो चलिए हम आ गए हैं टेक्निकल क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है टेक्निकल का कि रियल फ्लूइड इज एनी फ्लूइड विच। तो रियल द्रव्य कोई द्रव्य है जिसकी हैज़, पहला ऑप्शन आ रहा है कि हैज़ जीरो शियर स्ट्रेस, हैज़ विस्कोसिटी, हैज़ कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, हैज़ सरफेस टेंशन एंड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है। मुझे मालूम है इसका आंसर, पर मैं नहीं बताऊँगा, तो आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जवाब दूंगा, कुछ क्वेश्चन के आपसे पूछूंगा, तो आप उन क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जवाब देना, ठीक है। तो आपका ये 42वां क्वेश्चन है कि द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन MLT नोटेशन सिस्टम आर। ये आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें M1 L1 T-1, सेकंड ऑप्शन M-1 L T, तीसरा ऑप्शन M L-1 T, और चौथा ऑप्शन M L-1 और T-1। इसका जवाब भी आप दोगे, ठीक है। इस जवाब चलते हैं 43वें क्वेश्चन पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। तो इसका आपको मालूम ही होगा नॉर्मली। तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड जो होगा टो इज इक्वल टू म्यू du/dy, ये इसका आंसर होगा। ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। और चलते हैं नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पर, जिसमें ये रखा कि इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग ऑफ प्रेशर। कौन सा प्रेशर जो है इंक्लाइन मैनोमीटर के लिए यूज़फुल है, वो मेजर कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो स्मॉल
प्रेशर के लिए ये काम आता है, इंक्लाइन जो भी है। ये मैं आपको जब लेक्चर करूँगा ना तो आपको इसका अच्छे से डिटेल बताऊँगा, तो ये आपको अच्छे से, अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपने ये पढ़ नहीं रखा। जिस दिन मैं लेक्चर देना चालू करूँगा ना कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, फ्लूइड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी का 45 का क्वेश्चन देख लिया कि हाई वेलोसिटी इन अ कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज इज़ नोन एज। तो ये बता रखा कि किसकी हाई वेलोसिटी से जाने वाला, तो वो एक ही चीज़ होती है, वो होता है टर्बुलेंस फ्लो। उसका आंसर है टर्बुलेंट फ्लो। तो हाई वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो की होती है, लेमिना की कम होती है। सेम कंटिन्यूटी इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें बता रखा कि इज़ वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो ओनली, इज़ वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो वेदर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, इज़ वैलिड फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल। इसकी भी मैं कंटिन्यू इक्वेशन का टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं इसमें इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन होती है वो बताऊंगा, जो जैसे फ्लूइड की इक्वेशन होती है उसमें स्टेडी का मतलब क्या होता है, अनस्टेडी का मतलब क्या होता है, लेमिनार का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगी। उसमें स्ट्रीमलाइन इक्वेशन क्या होती है, कुछ अलग अलग टाइप से जो उसके नोटेशन आते हैं या डेफिनेशन आती है, वो उसको आपको डिटेल में एनालिसिस करूँगा। ठीक है, सेम ये वापस फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके पास क्वेश्चन आ गया कि फॉर विस्कस फ्लो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय। तो इसका आंसर भी आप दोगे। तो विस्कस फ्लो के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो इसमें अलग अलग है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब भी आप दोगे। और जैसा कि आप इसमें आप देखोगे कि एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, उसमें और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दो आएंगे, जिसका एक रिलेशन होता है, तो वो चीज़ मैं आपको इसमें पढ़ूंगा, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 48 का क्वेश्चन है कि द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट बाय बर्नौली इक्वेशन हैज़ द यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये भी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा। चलो बता ही देता हूँ, चलो नहीं, ये मैं भी उसमें बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं जब भी इसके लेक्चर करूँगा फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो मैं आपको उसमें ये बताऊंगा। तो इसका जवाब भी आप देना। माइनर लॉसेस इन अ पाइप फ्लो आर दोस लॉसेस। तो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब भी दे देना, क्योंकि क्वेश्चन कुल 120 है और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप इसके जवाब जरूर देना। और चलिए, ये ज़्यादातर देखा जाए तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये देख लेना। ये वेंचुरीमीटर का वापस आ गया, आप ये टेपर ड्राफ्ट ट्यूब एज़ कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये क्वेश्चन ड्राफ्ट ट्यूब से रिलेटेड है, तो मैं इसको भी बताऊंगा। तो इनका कंपैरिजन बता रखा है कि ये कौन सा बेहतर है या कम है, किसमें डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, किसमें कैविटेशन कम आता है, कुछ इस तरीके से। ड्राफ्ट ट्यूब में जो टरबाइन की जो आउटर साइड होता है वो प्रेशर हाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका बाहर जो ड्राफ्ट ट्यूब का जो बाहरी साइड होता है वो लार्ज होता है, लार्ज डायगा होता है, जिससे उससे हाई प्रेशर होता है और जो वेलोसिटी होती है वो लो हो जाती है। तो इसका भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम इम्पल्स विल बी डेवलप्ड इन हाइड्रोलिक रैम। तो ये रैम से रिलेटेड ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से समरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको हाइड्रोलिक रैम आएगा, हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर आएगा, हाइड्रोलिक कपलिंग आएगा, कुछ अलग अलग टाइप से आएंगे। तो ये उस टाइप से क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना। ये हाइड्रोलिक कपलिंग वाला आ गया, इसमें ये हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर वाला आ गया, तो ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा। और कुछ में हाइड्रोलिक टॉर्क भी आता है, जो ट्रांसमिशन के काम आता है, या जो व्हीकल होती है घूमने के लिए, व्हीकल जो साइड में घूमते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आती है, वहाँ
गाड़ी पलटने में दिक्कत नहीं आती। तो वो टॉपिक भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो मैं नॉर्मल सिंपल कैजुअली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील, तो ये आपके जो आ गया है टर्बो मशीन वाला पार्ट आ गया। तो इसमें टर्बो मशीन वाला जितना भी पार्ट है मैं आपको बताऊँगा। तो टर्बो मशीन में मेनली इनके स्पीड वाला पूछा जाता है, इनके वेलोसिटी डायग्राम वाले पूछे जाते हैं, और रैम उसमें इतना जेट आ गया, जेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर स्पेसिफिक स्पीड क्या है, इसमें अलग अलग टर्बाइन आते थे, पेल्टन आ गया, केपलन आ गया, फ्रांसिस आ गया, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देख रहे होंगे कि आपको या तो स्पेसिफिक स्पीड पूछेंगे या रेंज पूछेंगे, कुछ खास चीज़ें। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख लेना कि पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, रेंज बता रखी है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो ये देखो पेल्टन आ गया, फ्रांसिस आ गया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन ये कुछ इस प्रकार लिख रखा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और चलिए हम नीचे चलते हैं। तो की कनेक्टिंग अ फ्लैज कपलिंग टू अ शाफ्ट लाइकली टू फेल, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ये डिज़ाइन मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी आप देखोगे, ये बॉल बेयरिंग वाला क्वेश्चन, ये भी डिज़ाइन मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये गवर्नर से रिलेटेड, काइनेटिक ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेस सर्कल ये भी टॉम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जहाज वाला ये भी टॉम से रिलेटेड, काइनेटिक्स ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पार्शियल बैलेंसिंग ये भी काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो ये आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। तो आप इसको पूरा, इसकी पूरी जो PDF है मैं आपको पूरी शो कर देता हूँ। आप यहाँ से या तो स्लो करके देख लीजिए, या फिर मैं आपको टेलीग्राम में इसका पूरा लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको देख लेना ना। ये जो था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ इस तरीके से आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके टेक्निकल क्वेश्चन कैसा बेस होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको किस पर फोकस करना है, न्यूमेरिकल पे करना है या नहीं करना, वो सब आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये कुछ RSMSSB JEE का जो पेपर हुआ था प्रीवियस, उसके जैसा ही वही पैटर्न है, शायद वही पेपर हो। तो वैसे तो आपको ये देखना है कि पेपर के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आपको वो चीज़ देखनी है। आपको ये नहीं देखना कि कौन सा पेपर है या कौन से एग्ज़ाम का पेपर है। आपको ये एनालिसिस करना है कि पेपर को किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें उसको सोल्व करना होता है, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। और हमारे लेटेस्ट वीडियो को और देखने के लिए जो भी अपडेट आ रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।